नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बायस्कोप। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी। आज बीजेपी ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया है और झारखंड के प्रभारी कांग्रेस के आरपीएन सिंह को बीजेपी अपने पार्टी में शामिल करा है। कितना बड़ा इसको देखते हैं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव से पहले एक बीजेपी में जो शामिल हुए आरपीएन सिंह कांग्रेस के एक कद्दावर नेता थे। देखिए, आरपीएन सिंह एक सूझबूझ वाले नेता हैं। वो समझते हैं कि देश की आज जो परिस्थिति है और कांग्रेस पार्टी की जो हालत है कि कांग्रेस पार्टी देश के लिए, देश की राजनीति में एक प्रकार से अप्रासंगिक हो चुके हैं। और आरपीएन सिंह बिल्कुल तेज तर्रार जिसको कहते हैं और मिलनसार मृदुभाषी एक नेता है। और उनके ज्वाइन करने से पार्टी में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि झारखंड को भी उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि झारखंड में काफ़ी वर्षों तक काम किए हैं और झारखंड की काफ़ी उन्होंने घुमा भी है। झारखंड के लोग भी हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आरपीएन सिंह के योगदान से यूपी से लेकर के झारखंड तक पार्टी को लाभ मिलेगी और उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता अब ये आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट थे और बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, आरोप तो कुछ भी लोग लगाते रहेंगे। तो आज तक उन्होंने काम किया तो कांग्रेस के लिए ही काम किया, तो कम से कम जितना दिन उनके लिए काम किया तो ये उसका तो उत्तर प्रदेश से आते हैं आरपीएन सिंह, उत्तर प्रदेश से, और सबसे महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश है। तो ऐसे में कितना आसानी होगा यूपी को फतह करना? देखिए, उत्तर प्रदेश तो पहले से ही तय था। जितनी प्रकार की सर्वे या बाकी कुछ है आ रही है वहाँ से, तो फिर से वहाँ बीजेपी की सरकार बन रही है, बहुमत की सरकार बन रही है। कहीं कोई लेकिन परंतु रहा ही नहीं। लेकिन उसमें स्वाभाविक रूप से आरपीएन सिंह आएंगे तो फिर वो जुड़ेंगे, तो उनके साथ जो भी लोग हैं तो पार्टी को और मजबूती ही मिलेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी। आज कांग्रेस को एक बड़ा झटका बीजेपी ने दिया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हुए। इसको आप 5 राज्यों के चुनाव से जोड़कर भी देख सकते हैं, झारखंड के परिप्रेक्ष्य से भी जोड़कर देख सकते हैं। कितना बड़ा झटका दिया है बीजेपी कांग्रेस? आरपीएन सिंह जी को सबसे पहले मैं झारखंड प्रदेश भाजपा की ओर से उनको आभार और अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आस्था व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस अब धरातल में नहीं रह गया है। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प देश की जनता ने लिया है उसी का एक स्वरूप है। और सच में दल को छोड़ दीजिए, पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी आज मोदी जी के प्रति इस भाव से श्रद्धा व्यक्त करता है कि पूरे दुनिया में अगर कोई एक व्यक्ति कोरोना के खिलाफ लड़ने वाला सेनापति के रूप में काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। देश को आर्थिक और सामाजिक उन्नति करके देश को वैभवशाली बनाने के लिए फिर से भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए लगातार प्रयास और जमीन पर नितांत आवश्यक लोगों की सेवा करने का संकल्प मोदी जी ने किया। उसी के कामों से प्रभावित होते हुए, भारतीय जनता पार्टी के सैद्धांतिक चीज़ों से प्रभावित होते हुए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व पर आस्था व्यक्त करते हुए उन्होंने भाजपा में शामिल हुए हैं। उनके इसलिए भी मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये सच है कि अब कांग्रेस का वजूद नहीं है और कांग्रेस अब का वर्तमान भी नहीं है और भविष्य भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो अब आरोप लगा रहे हैं खुलकर कि वो बीजेपी के एजेंट बन गए हैं, कांग्रेस उन्हें निकाल रही थी इसलिए वो शामिल हुए और झारखंड सरकार को अस्थिर करना चाहते थे आरपीएन सिंह। देखिए, सच ये है कि कांग्रेस कल और कांग्रेसी झारखंड के कांग्रेसी आरपीएन सिंह जी का आरती उतारते थे। एयरपोर्ट में लंबी लाइन लगते हुए बड़े बड़े फूलों की माला देने के लिए परेशान रहते थे और
आरपीएन सिंह के को एक बड़ा नेता मानते थे, आज क्या हो गया? ये कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद पर आधारित है। एक समय ऐसा आएगा, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और प्रियंका जी के पति वडेरा जी, यही 4 लोग रह जाएंगे कांग्रेस में, क्योंकि जनता का जन समर्थन कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस को लोगों ने बारीकी से देखा, ये नकली कांग्रेसी हैं, इनको देश के प्रति उतना समर्पण का भाव नहीं है। महात्मा गांधी के नाम पर झूठा टाइटल रख करके आप कितने दिन तक राजनीति करिएगा? फिरोज गांधी और महात्मा गांधी में तो कोई संबंध नहीं था। नेहरू जी और महात्मा गांधी जी में क्या पारिवारिक रिश्ते थे? ये झूठे गांधी टाइटल लगा करके राजनीति करने वाले लोग हैं। इसलिए लोग अब समझ चुके हैं और अब देश जागरूक हो चुका है।